हाय गाइस, मैं आपका दोस्त, आपका गाइड कुमार मयंक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल माउंट एवरेस्ट ट्यूटोरियल्स पे। साथियों, आज मैंने इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चुना है, वो है प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन से जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रीपोजिशन क्या है। कई किताबों में क्लास 6 से हम लोग प्रीपोजिशन रटते आ रहे हैं, लेकिन समझने की जब बारी आती है तो पीछे भाग जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे प्रीपोजिशन क्या है। व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्री मीन्स होता है बिफोर, पोजीशन मीन्स होता है प्लेस। तो आप समझ रहे हैं। डेफिनेशन पहले हम लोग जरा सा चेक कर ले। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। प्रीपोजिशन एक वर्ड है जो नाउन के पहले आता है और नाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताता है। ये नाउन और प्रोनाउन दोनों के पहले आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्लैश दे दिया, नाउन स्लैश प्रोनाउन। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन एक शब्द है यूज्ड बिफोर, जिसका यूज़ हम लोग किसके पहले करते हैं? नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले करते हैं। और क्या होता है? टू शो इट्स रिलेशन, इसका जो रिलेशन है वो सेंटेंस के अदर वर्ड से बताता है। तो चलिए मित्रों, इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स से डेफिनेशन और ज़्यादा क्लियर हो जाता है, और ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, यहाँ पे देखिए ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है, टेबल नाउन है, नाउन के पहले ऑन आकर के बुक का रिलेशन टेबल से बता रहा है। सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल, द पेन इज इन द इंक पॉट, यहाँ पे इन देखिए प्रीपोजिशन है। द कैट इज अंडर द टेबल, अंडर इट इज ऑल्सो प्रीपोजिशन। द बॉय इज बिहाइंड द हार्ट, बिहाइंड यहाँ पे प्रीपोजिशन है। तो आप देखते हैं बिहाइंड से हार्ट और बॉय का रिलेशन शो होता है, अंडर से टेबल और कैट का रिलेशन शो होता है, और इन से पेन और इंक पॉट का। तो कहने का मेरा मतलब है मित्रों कि प्रीपोजिशन एक वर्ड है जो नाउन के पहले आता है, और नाउन का जो रिलेशन है वो सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ ये बताता है। चलिए छोटा छोटा प्रीपोजिशन आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। प्रीपोजिशंस को लेकर मैं बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा, लगभग 10-12 की संख्या में, ताकि आप प्रीपोजिशन जो चैप्टर है पूरी तरह से ख़त्म कर लें और किसी भी एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए कुछ कॉमन प्रीपोजिशन के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसका यूज़ बराबर हम लोग करते हैं और गलतियाँ कर बैठते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एट एक प्रीपोजिशन है। एट का यूज़ हम लोग छोटे प्लेस का मतलब हो गया गांव के पहले, छोटे शहर के पहले इसका हम लोग यूज़ करते हैं। गली मोहल्ले के पहले इसका यूज़ करते हैं। आई लिव एट जमुई, जमुई बिहार का एक छोटा सा शहर है, तो उसके पहले हम लोग एट का यूज़ किया। और देखिए जमुई का रिलेशन बता रहा है, लिव आई सब के साथ इसका रिलेशन ये प्रीपोजिशन बता रहा है। तो छोटा सा शहर है जमुई, जमुई के पहले एट का यूज़ किया। माई ब्रदर लिव्स एट सोनू, सोनू एक छोटा सा गांव है, और गांव के पहले जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं एट का यूज़ कर रहे हैं। माई सिस्टर इन लॉ लिव्स एट भागलपुर, भागलपुर इट इज़ ऑल्सो अ टाउन, सो वी आर यूजिंग बिफोर दिस टाउन एट प्रीपोजिशन। वेयर एज इन का यूज़ हम लोग बिगर प्लेस के लिए करते हैं, बड़े स्थान के लिए करते हैं। इसमें आपका देश आ जाएगा, महादेश आ जाएगा, महानगर आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल से। वी लिव इन इंडिया, इंडिया देखिए एक देश का नाम है, हम लोग कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे इन का यूज़ किया है हम लोगों ने। इंडिया इज़ इन एशिया, एशिया एक कंटिनेंट है और उसके पहले इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। मिस्टर सिन्हा लिव्स इन पटना, अभी पटना महानगर हो गया मित्रों, तो उसके पहले एट नहीं इन लगाएंगे तो इन सही होगा। तो हम लोग देखते हैं कि एट और इन का छोटा सा यूज़ हम लोगों ने सीखा। अगर आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और ये है बिटवीन एंड अमंग, बोथ आर प्रीपोजिशंस। और बिटवीन का यूज़, बिटवीन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, वो लिटरल जो मीनिंग होता है वो दो के बीच में के सेंस में आता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे सी वॉज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर, तो वह कहाँ पे बैठी हुई है? हर हस्बैंड और हर फादर, फादर और हस्बैंड के बीच में बैठी, यानी कि दो पर्सन का हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो बिटवीन जो है वो दो पर्सन और दो थिंग्स के बीच में, इसको हम लोग बहुत ही आसानी से यूज़ करते हैं और वो बिल्कुल सही होता है मित्रों।
एक और एग्जांपल देखते हैं, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड मी। देखिए फिर से बिटवीन का यूज़ किया, यू एंड मी, दो पर्सन है, दो पर्सन के बीच में जब भी हम लोग बिटवीन को डालेंगे तो बिल्कुल सही होगा। एमंग, एमंग देखिए, एमंग दो से अधिक के बीच के सेंस का यहाँ पे यूज होता है। डिवाइड दीज मैंगोज, सेम सेंटेंस लिखा है, डिवाइड दीज मैंगोज, यहाँ पे अमंग का यूज़ किया, द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मोर देन वन का सेंस यहाँ पे ला रहा है, तो यहाँ पे हम लोग अमंग का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए दोस्तों एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं प्रीपोजिशन को समझने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए। इनटू, मोशन इनसाइड एनीथिंग, किसी भी चीज़ के अंदर मोशन के भाव को जब व्यक्त किया जाता है सेंटेंस में तो आप इनटू का यूज़ करेंगे, इनटू वहाँ पे आएगा। एग्जांपल से समझिए, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। फेल इनटू यानी कि फ्रॉग का मोशन है, कुएं के अंदर फ्रॉग मोशन से जा रहा है, तो यहाँ पे आप इनटू का यूज़ करेंगे, वो बिल्कुल सही माना जाएगा मित्रों। दूसरा देखिए, ही जंप्ड इनटू द रिवर। कोई भी व्यक्ति जब जंप करता है रिवर में तो मोशन के साथ अंदर में जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है मोशन इनसाइड एनीथिंग। किसी भी चीज़ के अंदर जब मोशन का भाव स्पष्ट हो तो ही जंप्ड, वह जो है वह कूदा, इनटू द रिवर, रिवर के अंदर, तो यहाँ पे इनटू होगा। द रॉबर्स ब्रोक इनटू माय हाउस, इनटू, फिर से यहाँ पे इनटू आया है। रॉबर्स जो डकैत हैं वो तोड़ते हुए अंदर घुस गए, घर को, घर के दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुस गए, तो यहाँ पे एक मोशन का सेंस आपको दिख रहा है सेंटेंस में, तो आप यहाँ पे इनटू का यूज़ करेंगे। इसी तरह से और भी सारा मैं प्रिपरेशन को लेकर आऊँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद साथियों।